अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे इंक्रोचमेंट के ऊपर, तजावज़ात के ऊपर। शहर भर के अंदर बढ़ती हुई तजावज़ात को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, तजावज़ात किस तरह लगती हैं और इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, तजावज़ात ऑपरेशन का जायज़ा भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ किस तरह ऑपरेशन किया जाता है और ये क्या बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन होता है या ख़ास तौर पर इसके अंदर भी मिला जुला रद्द अमल होता है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़हर ख़ान साहब मौजूद हैं जो कि इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और इस घंटाघर चौक पर मौजूद है, पूरी इंक्रोचमेंट टीम मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आज किन किन इलाकों के अंदर ऑपरेशन होगा और किस हद तक ये तजावज़ात समझते हैं, ठेले तजावज़ात में आते हैं या दुकानदारों की जानिब से जो शेड बाहर बढ़ाए होते हैं वो भी तजावज़ात में। तो खान साहब, आज की क्या प्लानिंग है और क्या होगा? सर, प्लानिंग ये है कि मैं हुसैना के अंदर जा रहा हूँ ऑपरेशन करने के लिए, वली मोहम्मद तक जाऊँगा। तो आप देख लें कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरी है। अब पीरा भी आ गई है, वो भी सख्त एक्शन ले रही है। MDA भी साथ ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ये मेरा सिंगल ऑपरेशन है, इनके साथ जॉइंट नहीं है। मैं जा रहा हूँ, इंतज़ार में खड़ा था सुबह 9 बजे का कि किसी टीम ने आना था, वो आई नहीं है, तो फिर मैं खुद ही जा रहा हूँ। वो कौन सी टीम थी जिसने आना था और वो ज़रा हुसैना गाई का नाम सुन के थोड़ा सा परेशान हो? नहीं, वो परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे लगता है उनकी कोई और मसरूफियात होगी या किसी और तरफ ऑपरेशन होगा उनका, इस वजह से। ड्यूटी तजावज़ात को ख़त्म करना है तो फिर तो उसकी और कोई मसरूफियत नहीं नहीं, कहीं और जगह भी तजावज़ात है, सिर्फ वहाँ तो नहीं है ना। हाँ, तो अब आप हुसैना गाई जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो क्या क्या हुसैना गाई मतलब क्या शिकायत आई थी और अब उनको किस तरह? मुसलसल 2-3 दिन से वहाँ से हम ऑपरेशन कर रहे थे। कल शाम को भी गया, परसों रात को भी गया है, आज बाज़ार के अंदर हम जा रहे हैं। आज बाज़ार के अंदर जा रहे हैं। तो बाज़ार के अंदर जो एक तो फट्टे हैं, फिर दूसरा उनके शेड हैं। शेड तो टूट चुके हैं पुख्ता, उनके जो पर्दे लगाए हुए थे ना ऊपर, उन्होंने वो हमने काटे हैं परसों। अब देखते हैं जाके क्या पोजीशन है। मगर इसके अंदर अगर आप हुसैना गाई दाखिल होते हैं तो आपको वहाँ मज़ामत का भी सामना होता है, तो मज़ामत के सामने के लिए भी टीम पूरी मौजूद है। उनका काम मज़ामत करना है, मेरा काम ऑपरेशन करना है। इसमें एक और चीज़ भी है, जब आप हुसैना गाई दाखिल होते हैं तो यहाँ के जो मेम्बरान असम्बली हैं, चूँकि उनका ताल्लुक भी अक्सरियत का अंदरून शहर से है, उनका प्रेशर भी होता है, उनके फ़ोन भी होते हैं, सब सियासी बंदे बहुत कम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, सियासी लोग नहीं करते। ताजर आप समझते हैं वही रुकावट है? ताजर ही रुकावट है। इस वक्त मज़हर ख़ान जो कि इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, घंटाघर से आगाज़ किया है। हौसला उनका बुलंद है कि आज हुसैना गाई में दाखिल होने जा रहे हैं और हुसैना गाई के अंदर जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करेंगे। और हुसैना गाई दाखिल होना ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से या किसी भी ऑपरेशन के हवाले से बाज़ार के अंदर दाखिल होना एक मुश्किल काम है। एक जज्बे के साथ साथ एक दलेराना फ़ैसला होता है। तो आज इंक्रोचमेंट टीम ने हुसैना गाई दाखिल होने का फ़ैसला किया है। हम भी देखते हैं इनके साथ किस हद तक ये कामयाब होते हैं और किस हद तक जो है वो अपनी बात पर पूरा उतरते हैं या सिर्फ बातों तक ही महदूद रहते हैं या ऑपरेशन भी किया जाता है। हमारे साथ रहिए, इसी हवाले से आपको दिखाते हैं। खान साहब, ये बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का कहा गया है। हमने देखा है कि कुछ अर्सा कबल तक जो है वो एक ऑपरेशन के अंदर तेज़ी आते हुए नज़र आ रही थी, मगर फिर किसी हद तक वो उसके अंदर स्पीड कम होगी। अब पैरा भी एक फ़ोर्स बनाई गई है, MDA भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है। अब क्या बेहतरी, क्या तेज़ी देखने में आएगी? सर, सुस्ती नहीं हुई। पहले हम अंदरून शहर के अंदर करते रहे हैं, बाहर रोड के ऊपर करते रहे हैं। आप मुल्तान में घूमते हैं, आप चेक कर लें कि बहुत ही हालत बेहतर है। ये वज़ीर आला मोहतरमा जो है ना, इनके हुक्म के ऊपर DC साहब, कमिश्नर साहब, AC सिटी, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान डेली की बुनियाद पर हमारे ऑपरेशन को वॉच भी कर रहे हैं और करते भी हैं। मसाइल हमें हैं, ये मैं नहीं कहता। मसाइल क्या क्या है? अब देखें ना, अब जिस तरह आपको क्या आज पुलिस की फराहमी है, कोई फोर्स आपके साथ है? पुलिस की, हम खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं पर्चा देने के। फिर भी एहतियात ज़रूरी है। असल तो कानून जो ताकत है, वर्दी की ताकत जो है वो साथ होनी चाहिए। सर, वर्दी की ताकत, स्पेशल कोई ऑपरेशन हो तो साथ होती है। अब आपके सामने बगैर वर्दी के हम जा रहे हैं। मगर हुसैना गाई के अंदर तो वो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। तो आपके साथ टीम है, इसका जज्बा भी पूरा, इसको किस तरह मोटिवेट करके लाए हैं कि आज ऑपरेशन है और हुसैना गाई दाखिल होना है? इनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद तैयार हैं ऑलरेडी। ये खुद तैयार रहते हैं तजावज़ात खत्म बिल्कुल, करने के। क्यों, हमारा काम जो है ये तनख्वाह इस चीज़ की। कहा जाता है कि महकमे के अंदर कुछ ऐसी भेड़ें भी मौजूद हैं जो खुद तजावज़ात कायम करवाती हैं
अच्छा, जब तक वहाँ से शेयरिंग मिलती रहे तो डन है, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कोई हाथ ज़रा मुट्ठी कोई खींची जाए तो फ़ौरन तजावज़ात ऑपरेशन पे निकल पड़ते हैं। सर एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि मेरे महकमे का कोई बंदा इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। अच्छा। पूरे मुल्तान में चैलेंज है ये, पूरे मुल्तान को आप चैलेंज कर रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंक्रोचमेंट टीम का कोई बंदा अगर कहीं से भत्ता लेता हो तो वो मज़र खां को आके बताए और मज़र खां एक्शन लेगा। सर अव्वल तो वो लेगा नहीं, मेरा खौफ इतना है, ना मैं लेता हूँ ना मैंने ऊपर देना है, ना मुझे ये टेंशन है। ये सीट पे कैसे अगर लेना देना नहीं है तो ये भी इसी काम की वजह से सीट पे रखा हुआ है। मतलब आपकी कारकर्दगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पहले जो हालात थे ना वो अब हालात नहीं है। 1.5 साल से काम हो रहा है। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, किसी रेडी वाले, किसी खोखे वाले, किसी पतारे वाले से आप कहें कि कारपोरेशन का कोई बंदा भत्ता लेता है तो आप मुझे आके बताएं। अब मुझे कोई वैसे ही पता चल जाए कि ये काम है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ खुद। मैं खुद तो लिख के भेज, मैंने 2 ALS यहाँ से निकाल दिए थे। सिर्फ वो ये नहीं था, पैसे नहीं ले रहे थे, सिर्फ रोटी जाके खा लेते किसी से, चावल खा लेते थे, इसी पे मैंने उनको निकाल दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि तजावज़ात ऑपरेशन से पहले क्या कोई कानूनी तौर पर भी इस बात का तकाजा किया जाता है कि उनको, ताजर कहते हैं कि हमें पहले इतला नहीं दी जाती, अगर इतला दी जाए तो वो खुद से भी तजावज़ात काफ़ी हद तक हटा लेते हैं? सर मेरी बात सुने, आप कोई जुर्म करते हैं, इंक्रोचमेंट जुर्म ही है ना एक किस्म का, जी, तो जुर्म किया हुआ है तो उसका क्या नोटिस है ना, उस पर तो एक्शन ही है। नहीं, वो कहते हैं कि ताजर तंजीमों को इन्वॉल्व करके पहले उनको बताया जाता है कि भाई अब ऑपरेशन होना है, अब सख्ती है तो ख़ुद से अपनी तजावज़ात हटा लो। क्योंकि देखा है कि पिछले दिनों भी एक तजावज़ात ऑपरेशन हुआ जिसकी क़यादत AC सिटी कर रहे थे, मगर जब वो उससे गिराया क्रेन से उनकी वो तजावज़ात को हटाया बिल्डोज़र से, तो वो तारें आपस में मिली और वो पूरी उसकी दुकान को आग लगी, 2-3 दुकानें से मुतासर हुई। ऐसे हादसा भी रूनुमा हो जाते हैं। ये गलत बात है। मैं उस ऑपरेशन में साथ था, ऑपरेशन करके वहाँ पे हमने ऑपरेशन किया है, फिर अंदर तक गए ऑपरेशन करते हुए, फिर हम वापसी आ गए हैं मगरिब के टाइम। उसके बाद ये वेल्डिंग करा रहे थे, वेल्डिंग के होते हुए कोई शोला गिरा है बिजली के इनके किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ आग लगी है। आगे मतलब उसमें आप समझते हैं कि ना एहतियात एहतियात हम करते हैं। बिजली बंद थी, हमने बिजली बंद कराई हुई थी, उसके बाद बिजली आ गई है, 2 घंटे बाद ये वाक़या है हुआ है। अच्छा सर, इसके साथ से ये बताइएगा कि तजावज़ात के दौरान अगर मज़ामत होती है या आप समझते हैं कि जिसकी तजावज़ात ज़्यादा हैं जो हटाने नहीं देता, FIR का भी इख्तियार है? हाँ, इस्तग़ासा देते हैं हम। उसमें क्या दफ़ात होती है? ये कार्य सरकार अगर मुदाखलत करे वो दफ़ात भी डाल देते हैं, वैसे इंक्रोचमेंट की दफ़ात होती है। इसको बेलेबल फेंस लगाए जाते हैं या भी कुछ बेलेबल होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल। पैरवी भी की जाती है? पैरवी फिर हमारे वोकला हैं सरकारी कॉरपोरेशन के, वो जाते हैं पीछे। ऐसी मिसालें सेट की हैं कि जिसके खिलाफ आप गए हो फिर उसको मिसाल भी बनाया? कई हैं। अच्छा अच्छा, कई है। तो फिर एंड उसका क्या सुलहनामा होता है या उससे माफ़ीनामा होता है कि आइंदा वो तजावज़ात नहीं करें? हम सुलह कैसे कर सकते हैं? जब हम जा रहे हैं यहाँ पर तो क्या यहाँ की जो ताजर तंजीमें हैं, जो अंजुमन है, उनको भी पता है कि आज ऑपरेशन होने जा रहा है? उनकी कोई रजामंदी? उनको सब कुछ पता है। कल भी हमने ऑपरेशन मगरिब के टाइम भी यहाँ पे किया है हमने, ठीक है। और परसों रात को 2 बजे तक हम ऑपरेशन तरपाले वगैरह उनकी उतारते रहे हैं। कल उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है जिसके ऊपर मैं खुद आ गया हूँ ऑपरेशन करने के लिए। खुद आए हैं जी। तो नाज़रीन, ऑपरेशन तजावज़ात ऑपरेशन होने जा रहा है और हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह तजावज़ात ऑपरेशन किया जाता है। अब जाएंगे हम ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हुसैनागाई के अंदर इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्या वजह है जी, ये तजावज़ात में है जी? जी जी, अच्छा, इसलिए इनका उठा रहे हैं सामान? ये देखें रास्ता बंद किया हुआ है, लोगों को गुजरना मुश्किल हो रहा है, सड़क पे इसने लगा रखा है, तो इस वजह से रात को भी हम आए थे, इनकी तरपालें ख़त्म की हैं, सेफ सिटी के कैमरे रात को ऑपरेशन करके गए, सुबह फिर इन्होंने लगा दिया है। सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वो भी नज़र नहीं आते इनको। क्यों तजावज़ात कायम क्यों नहीं? आज तो ऑपरेशन हो रहा है, तो उठाना ये पहले क्यों रखी थी भाईजान? पहले रखी तो कारोबार भी तो करना है ना भाईजान। सड़क पे बैठे माना सारी उम्र हो गई, 40 साल हो गए भाईजान। सड़क पे बैठ के लोगों का रास्ता 40 साल हो गए भाईजान। करे 40 साल से 40 साल से नहीं, 40 साल से कोई कानून तो नहीं बन जाता ना। हमारा यूनियन गए हैं भाईजान। कहाँ बैठे हो आप? मतलब जायज़ है, ठीक है। हाँ नहीं जायज है तो ना जाए, लेकिन 40 साल से बैठे हैं हम। हमारी 40 साल से बैठे हैं मगर नाजायज़ है, मगर अब ठीक है। गलत है, गलत है। ठीक कहाँ है? 40 साल से गलती कर रहे हैं तो फिर क्या गलती करें? कर बैठे हैं ये बाज़ार के अंदर, लेकिन गलत बैठे हैं।
हाँ जी जी, गलत बैठे हैं मगर गलत है। भाईजान हम उठा रहे हैं इनको, अभी उठा रहे हैं। अभी उठा लेंगे, घंटे बाद फिर रख देंगे। वो भाई तो सारी उम्र से होता आ रहा, कोई आज की बात थोड़ी है। आज हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वो भाई ख़त्म नहीं होती, सारी उम्र नहीं होती ख़त्म तो। हाँ आप बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। हाँ बैठे हम। हाँ जी, रेट को चैलेंज हो रहा है, वो कह रहे हैं ख़त्म नहीं होती। अफसर मौजूद है। ये फिर इनके खिलाफ हम FIR देंगे। FIR कराएंगे, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, FIR करा दो हमारे खिलाफ, हम तो तैयार हैं भाईजान। मसला नहीं है, हाँ इनको करा दें। इनको 186 पे सरकारी मुदाखलत। कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा होगा। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह वाले से। अल्लाह जी, कोई मुकदमा नहीं। ये बुनियादी तौर पर एक वो तजावज़ात के हवाले से है और वो कहते हैं जी अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं हो जाए। इस्तगासा दो इसके ऊपर। अच्छा, अब इनके ऊपर FIR बिल्कुल मैं इस्तगासा दे रहा हूँ। नाज़रीन, ये इस वक्त जो है वो FIR की जानिब बढ़ा जा रहा है और उनका कहना है कि तजावज़ात के अंदर ये एक बुनियादी तौर पर सोच है कि तजावज़ात जो है उनको किस तरह जायज़ किया जाता है। उनका कहना है कि 40 साल से तजावज़ात हैं और उन्होंने कह रहे हैं मज़ीद भी ये 40 साल चलेंगी और तजावज़ात ऑपरेशन, उनका कहना है कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अफसरान की जानिब से उनके ऊपर इस्तिग़ासा देने की बात की गई है। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। खान साहब, आगाज़ में उन्होंने कहा जी FIR का कोई मसला नहीं, 40 साल से तजावज़ात हैं, मज़ीद 40 साल की रहेगी। सर ये पथारे वाले बैठे हैं, कहाँ रहेगी? अब तो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं रिपीट, ये कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे? ये देखें ना, ये पहले पुख्ता फट्टा था लोहे का इस बंदे का, और ठीक है, और लकड़ी के पुख्ता फट्टे थे। अब कोई नहीं है, बस ये इसने टाइम निकाला है, देखा है और नीचे बिछा लिए 2 पेटियाँ कपड़ों की। आपको इतला नहीं थी? अगर इतला होती तो इसको ये इतला होती तो फिर ये ना होते। मैंने आपको बात की है ना, हम किसी को ऑपरेशन का बताते नहीं है, छोटे मुलाजमीन को भी नहीं बताते। इनसे भी बात करते हैं जी। सलाम अलैकुम, ये आपकी है जी? ऑपरेशन हो रहा है, आपने अभी सामान अंदर किया, फिर बाहर कर लेंगे? नहीं करते। अच्छा, सामान तो वो पड़ा है, अब नहीं करते। अब नहीं करते। तजावज़ात ऑपरेशन हो रहा है, ठीक हो? सिर्फ वली मोहम्मद तक मस्जिद तक होता है ऑपरेशन, इससे आगे नहीं होता। मेरे भाई मुझे जी मेरे हो गया, मैं देख रहा हूँ। बाजार में जाएं, आप बोरगेट बाजार में जाएं, आप जहाँ हर वर्ष क्या इसका कानून सिर्फ वली मोहम्मद की मस्जिद तक है? इससे आगे कानून नहीं। नाराज ना होना। प्यारे भाई, आप कह रहे हैं, मैं खुद ऑपरेशन करके आया हूँ गोल्ड मार्केट में भी। जब वो कह रहे हैं सुने, ये वली मोहम्मद से देखे बाजार में क्रॉस किया नहीं किया आप इन्होंने। जिस चीज को रोकना चाहती है ना, मैं रोकूंगा नहीं, नहीं। नहीं। आप जो चीज रोकना चाहते हैं मैं नहीं रोकूंगा। आप हटें जी जरा। मज़ा खां की जानिब से जो इंक्रोचमेंट टीम के इंचार्ज हैं, उनकी जानिब से इस वक्त जो है वो तरपाल भी हटाई गई है और पुख्ता तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। पुख्ता तामीरात को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी ये जो नजायज़ तजावज़ात है ना, ये रोड के ऊपर हैं, ये ख़त्म करने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए गर्मी कितनी शिद्दत से है, ये तरपाल भी नहीं लगाने दे रहे ना। अब बाजार में कम से कम तरपाल तो लगाने दी जाए ताकि यार आवाम ने गुजरना है। अब तरपाल ठीक है वो बात, मगर वो कहते हैं कि जिससे ये पक्के थड़े बनाए गए हैं। सारे पक्के थड़े ख़त्म करें, ठीक है वो सही है, पक्के थड़े ख़त्म करें। इन्होंने कहा है कि दुकान के अंदर की हदूद में, वो समझ आता है। लेकिन अब इस गर्मी के अंदर अगर बाजार के अंदर कोई लेडीज़ है, कुछ भी है, धूप है, ये कहते हैं ऊपर पर्दा भी ना लगाओ, ये कहाँ का यार असूल है? ये चीज़ देखें ना, हम कहते हैं कि यार ये नजायज़ तजावज़ात ख़त्म करें, वो सही है। लेकिन ये कम से कम ये जो धूप आ रही है, धूप के लिए तरपाल वगैरह लगाने का उसको तो इजाज़त दी जाए ना। 20 फुट पे लगाना। आपने बहस किया, अब आपका वो गिर रहा है। वो कोई मसला नहीं है, वो तो पहले भी गिरा चुके हैं। ये नहीं है कि पहला है। फोल्डिंग तरपाल लगे हैं, वो भी नहीं लगाने देते। वो कह रहे हैं फोल्डिंग। पहले भी तो उन्होंने बाजार सीधा किया है और जाते सिर्फ वली मोहम्मद की मस्जिद तक है। उसकी क्या वजह? आगे क्यों ये वो जवाब देंगे, हम नहीं देंगे। हम क्यों दें? ये ना काला मंदी की तरफ जाके देखें, आदमी गुजर नहीं सकता, आदमी के गुजरने का रास्ता नहीं है। उस साइड पे तो कोई भी नहीं जाता। जाता है ना काले मंडी, ना हरम गेट, भाईजान कहीं भी नहीं जाया जाता। आप लेके जाए ना। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि सिर्फ देखें, इधर देखें, ये भी तो देखें बाजार है। अच्छा नाराज ना होना, ये भी बाजार है। अच्छा, क्या ये कानून में नहीं है? ये कानून से अलग है। आप बात समझाए ना मुझे। ये बिल्कुल जी ताजर बरादरी का एक एतराज़ है कि एक स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेशन होता है, वली मोहम्मद मस्जिद जो है उससे आगे नहीं जाएगा। मेरी बात सुने, गलत कह रहे हैं। मैं बोर्ड गेट, हरम गेट और गोल्ड सूक जो है आपके, गोल्ड बाजार जो है, सराफा बाजार। गेट वाला सराफा बाजार, वहाँ पे ऑपरेशन किया मैंने खुद के।
रहे हैं ना। मेरी बात सुने, टोटल उतरती हैं यहाँ पे उतारी हैं। अभी चले शराब अब्दार मैं आपके साथ जा रहा हूँ, मेरे लगी हुई है, हरम गेट लगी हुई है। ये यहाँ प्री प्लान आए हुए हैं काम को रोकने के लिए, ये रोक दें, ये ना करें, ये आगे गुजर जाए। यहाँ पे 3.5 तरपाल लगे हुए हैं, बोर गेट से आ रहा हूँ, 3.5 तरपाल लगे हुए हैं। मैंने काम करना है जो अफसरों ने मुझे कहा है। शटर पे बैठे हैं। अब ये जाते हैं, छापा दोबारा आ जाता है, ठीक है ना। पुख्ता तामीरात को ख़त्म हाँ बिल्कुल मैं गिरा ये हम जी इस टाइम जो बिल्डोज़र है उसको रास्ता दे रहे हैं जी, और जो है पुख्ता तामीरात को गिराया जा रहा है। इस वक्त बिल्डोज़र, इंक्रोचमेंट टीम का बिल्डोज़र जो है वो पुख्ता तजावज़ात के ऊपर चल चुका है, और इस वक्त जो है वो बिल्डोज़र पुख्ता तजावज़ात को मस्मार कर रहा है। हुसैनागाई चौक बाज़ार के ऊपर पुख्ता तामीरात जो तजावज़ात में थी, जो पथारे थे, जो थड़े थे, जो अपनी दुकान से तजावज़ कर रहे थे, उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गिरा दिया गया है। और इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से ऑपरेशन जारी है, और पुख्ता तामीरात को मस्मार किया जा रहा है। और जो ये इसके अंदर जो पुख्ता तामीरात थी, जो थड़े थे, जो अपनी दुकान से ज़ायद तजावज़ कर रहे थे, उनको इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से मस्मार कर दिया गया है। जो यहाँ के दुकानदार हजरात भी हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। और हाँ जी, क्या कहेंगे? गरीब आदमी क्या करेगा? हम गरीब आदमी तबाही हो रही है, क्या करेगा गरीब आदमी? छब्बी वाले कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, ताजी करने वाला कहाँ जावे? सड़क पे तो नहीं ना रखना। अच्छा वो सड़क से रख के ऐसा क्या करना रसाओ? तमाशा बन गया, हम किधर जावें? गरीब आदमी रुलने में मरे, क्या करें? अपनी कब्र खोद के इधर बैठ जाएंगे। क्या कहते हैं? ये ऑपरेशन जारी है। सर भाईजान, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ऑपरेशन में क्या करेंगे? मतलब ताजी कमाने वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा? मगर एक बात है कि तजावज़ात फिर भाईजान इनकी के बगैर रोजगार है, रोजगार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है, इसके बाद बर्बादी है ये तो नाज़रीन, तजावज़ात ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हुसैनागाई के अंदर मौजूद है। जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे और आपको ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से हुसैनागाई चौक बाज़ार के अंदर ऑपरेशन जारी है, और इस ऑपरेशन को हम भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन किस तरह हो रहा है। अभी पुख्ता तामीरात को मस्मार किया है, क्या कहेंगे? सर ये पहले हम गिरा के गए थे, अब आपके सामने बंदे इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ इसी बात पे इकट्ठे हुए हैं, फलां नहीं है, ढींग नहीं है, फलां जगह नहीं है। हालांकि वहाँ पे मैंने खुद ऑपरेशन किए हुए हैं, मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद हैं, बल्कि एक तो आपकी रुई की ऑन है, ऑन ने मेरी कवरेज भी वहाँ पे की है, सराफा बाज़ार की, साथ ऑपरेशन की। और ये तकरीबन आज से 30 साल पहले प्रेसिडेंट यही थे, उस वक्त मैं लैंड अफसर था, मैं भी आपकी तरह यंग था और ये भी यंग ही थे। क्या कहेंगे जी, 30 साल का दौरानिया तजावज़ात इंक्रोचमेंट टीम के साथ कैसे रहा? अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश ये है कि हमने इंतज़ामिया को हर बार यही कहा है, आप पहले आपने अपने नुमाइंदे को भेजें, एक लाइन लगाएं, उस लाइन से बाहर जो भी होगा ना आप उसे गिरा दें। आप अपनी मर्ज़ी की लाइन लगाएं, उसके बाद हमें परेशानी है, रोज़ रोज़ का ये बाज़ार को डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें एक लाइन, ये हमारे साथ ये तावन करें, हमें एक लाइन बना के दें किस लाइन पे हमने बैठना है, ठीक है ना जी? ये कोई तरीका नहीं है। कारोबार सारा दिन बर्बाद हो गया हमारा, लोगों ने इतने किराए पे दुकानें ली हुई है, बेचारे कहाँ से पैसे भरेंगे? ये कोई तरीका है? बात ये, मेरी बात सुने, मैं आपको ये इसके सामने कह रहा हूँ, इसके बाद ना बाज़ार में हम इनको नहीं बढ़ने देंगे जब तक ये लाइन नहीं लगाएंगे ना, जब तक ये आके हमारे साथ लाइन लगाएं। अगर उस लाइन से बाहर कोई दुकानदार हो, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये उठा के ले जाए, जुर्माना करें, जो मर्जी करें, ये कोई बात नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है रोज़ बाजार को डिस्टर्ब करना। नहीं तो उनका कहना है कि बारहा उन्होंने एक आपको प्लान दिया नहीं ना, होती बात, ये आप मेरी बात नहीं समझे। बगैर धूप के आप बैठ सकते हैं यहाँ, इस बाजार में खड़े हो सकते हैं? इसका क्या इंतजाम किया गवर्नमेंट ने? क्या लगाना है यहाँ धूप के लिए? नहीं, आप ये बताए ना, इस धूप के लिए क्या लगाना है? ऐसी है वो पूरी दुकान छोड़कर बाहर पट्टा लगा के। सर जी मैं कहता हूँ 1 इंच बाहर हो ना, आप जुर्माना करें, 50-50 हज़ार, लाख रुपए जुर्माना करें, एक लाइन लगाए ना। आप ऐसा बात ये, मेरी बात सुने जी, आपका कैमरा खड़ा है, कैमरा ज़रा ऊपर मारें। ये 30 इंच यहाँ ऑपरेशन किया है, उसके बाद ये 30 इंच पे लेके आए, नीचे शटर
शटर गेट है ना, यही लाइन है इसकी, इसके बाहर नहीं आ सकते। और शटर गेट मेरी बात सुने, जी मेरी सुने बात दिया जी उन्होंने। भैया जी मेरी बात सुने ना, शटर गेट लाइन है ना, ये इंतजामिया ये हमें रिटर्न लिख के दें, ये लाइन लगा के दें। उसके बाद अगर कोई जुर्माना कोई चीज़ होगी ना, हम इनको पकड़ेंगे। ये शटर गेट के ऊपर लाइन लगा जी, ये कोई बात है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये अब आ गए हैं पीछे इनका। मुझे तरपाल का क्या मसला है? ये नाइब, आप नाइब सदर हैं गालबन? जी जी इनके साथ कई मीटिंगें हुई हैं, एसी साहब की हुई हैं, मेरी हुई हैं। मेरी सुनिए बात सर, इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैं बताऊँ आपको, हमारे बाज़ार में तकरीबन 50-60 सालों से जैसी हमारी दुकानें हैं ना, यहाँ एक छाबा भी है। ये पिछली दफ़ा एसी सिटी साहब ने ना इनको क्राउन सिनेमा अलाट किया था, पहले उनको जगह बना के दें, ये छाबे सारे वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद हमें गेट पे बिठा दें, हम गेट पे बैठने के लिए तैयार हैं। ये तो नहीं है ना कि हम गेट भी आ जाएं, हमारे आगे इतना बड़ा छाबा लगा हुआ। सर मैं आपको ये तो कोई बात नहीं, आप फिर देखें ना, जब आप पिछली दफा जब इन्होंने ऑपरेशन पिछली दफा जब इन्होंने ऑपरेशन किया था, अच्छा थोड़ी सी हमारी बात सुन लेना। पिछली दफा जब इन्होंने ऑपरेशन किया था, इन्होंने कहा थी छापे वालों को हम जगह अलॉट कर रहे हैं। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। वो कहाँ जाएं? वो बेचारे कहाँ जाएं? चीजें वो क्या करेंगे? उनका मुस्तकबिल खराब करेंगे तो वो हमें तंग करेंगे ना। पहले उनको मुतबादिल जगह दें, उसके बाद हमें ये गेट पे कहेंगे, हम गेट पे आ जाएंगे। आपकी बात होगी। अब एक सवाल मेरा बतौर शहरी आपसे एक सवाल मेरा है, दुकान खाली होती है, दुकानदार जो अपना फट्टा दुकान से बाहर लगा के बैठा होता है, एक पॉइंट, उसके बाद फट्टे से आगे उसने एक और ठेला किसी को किराए पे दिया होता है, उससे 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा दोहरी तजावीज़ आ जाए हुए हैं ना इन्होंने, आप सब अंदर चले गए ना, इनका इतना खौफ तो है ना, सब अंदर चले गए ना, तो आप कह रहे हैं अगली बार आए तो ऑपरेशन नहीं करने देंगे, इसलिए ये हमें एक लाइन दें, तरतीब बनाए ना, वो कहते हैं, एक मिनट, वो कहते हैं कि शटर जो है ना आपका, दुकानदार का शटर आपकी हदूद है, शटर के बाहर तरतीब तो बनाए ना, कोई तरतीब बन जाए यार, हदूद तो है। बैठ के हमारे साथ बैठ के ये मेरी बात सुने जी, इन्होंने कहा है ये लाइन लगा के दें, मैंने कह दिया शटर गेट लाइन है। नहीं, शटर गेट लाइन नहीं है। अच्छा, और मेरी बात सुने, ये सुने ना, इधर दिखाएं, ये इस दुकान के शटर गेट देखें, उस दुकान के शटर गेट देखें, कहाँ कितना फर्क है? 5 फुट का फर्क है। बताएं, कमाल है, ये कोई तरीका है? रमजान शुरू खराब कर दिया, ताजर का रमजान शुरू ने खराब कर दी, बर्बाद कर दिया। जब काम का टाइम शुरू होता है, ये आए हमारे साथ बैठे, अजमन ताजरान हमारे ख्वाजा सुलेमान साहब के साथ बैठेंगे, शेख परवेज के साथ बैठेंगे। एक सिर्फ आखिरी गुजारिश ये है खान साहब से भी, ये हमारे भाई हैं, गुजारिश ये, हमें सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दी जाए, एक मीटिंग हमारे साथ बैठ के करें, वो लिख के दें हमें कि आपने दुकानों ने यहाँ रखना है, उसके बाद ये जिसके सामान लाइन से बाहर पड़ा हो ये ले जाएंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। डेवलपमेंट खान साहब, एक मिनट मुझे बोलने तो दें। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद यहाँ मौके के ऊपर हैं, कमिश्नर साहब भी होके गए हैं। डेवलपमेंट का काम यहाँ इस पूरे बाज़ार का वली मोहम्मद मस्जिद तक कंप्लीट है, पंखे लग रहे हैं, यहाँ पे बेंचेज भी देंगे, ऊपर छाँव का बंदोबस्त की इनका कोशिश कर रही है। ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये भाई गवर्नमेंट का प्रोसेस है, होता है। एक नक्शा बना के, ये एक नक्शा बनाए, बाजार को ऐसे करना है, हमें वो नक्शा दिखाएं, ये साइन करें, हम साइन करेंगे, हम जिम्मेदार हैं इस पे। ये टोटल एस्टीमेट बन चुके हैं, ये टोटल रोड बन रहा है। कब बन रहा है इस बात? ये इनके कहने से तो क्या कहेंगे? ये बताएं कि जिस दिन बादल है, जिस दिन छाँव है, जिस दिन शाम के टाइम छाँव है, उस टाइम एसी सिटी ने भी आना है, मजिस्ट्रेट ने भी आना है, रात के 12 बजे आके यहाँ पे ऑपरेशन करें, किसकी इजाज़त से करेंगे? ये तिरपालें इनकी मलकियत है, इनकी मलकियत है। जब ये दिल करे आए छुरे मारें, काट के चले जाएं, किस खुशी में? आज यार एक जब बादल हैं, आज उस टाइम आया है, जिस दिन तपती धूप होती है, तपती धूप, उस टाइम आओ। 50 फील लाइक 55 फील लाइक 60 होता है, उस टाइम आओ। ये वो कहते हैं कि जो दुकानदार हजरात हैं, तरपाल की आपको जरूरत उस वक्त जब आप अपनी दुकान से बाहर बैठते हैं। यार तरपाल जो गाहक ने यहाँ से गुजरना है, जिसने आ रहा गुजरना है, वो कहाँ से गुजरेगा इतनी तपती गर्मी में? सारे बाजारों के अंदर तरपाल जरूरी है। ये कोई शॉपिंग मॉल का एरिया है? ये माल रोड है। मुल्तान के जितने बाजार हैं, हर बाजार के अंदर तरपाल जो है बाजारों में लगी हुई है। हर तरपाल हर बाजार में लगी हुई है। सिर्फ हुसैना का ही बाजार इनको नजर आता है। बोर गेट, हरम गेट, पाक गेट, सारे सब बाजार, उन बाजार, काले मंडी, उन बाजारों में जाते हुए क्यों नहीं पड़ती? पूछो ना, डर लगता है वहाँ पे। वो कहते हैं हम गए, हमने कुछ भी नहीं गए। एक मिनट, आप आए हुए हो ना,
अभी मेरे साथ चलो बाइक पे, आपको पूरे अंदरून का विजिट कराता हूँ। अगर मुझे ये बताओ इस तरपाल में कैसे बैठे हो, तरपाल के बगैर गुजारा है या नहीं है? आप इस टाइम आज बादल है ना, इस वजह से आया है, ये भी आज इसीलिए आया है। जिस दिन धूप तपती होगी ये अपनी गाड़ी में आएगा, आज 6 महीने 4 महीने बाद आएगा, गाड़ी में बैठ जाएगा, राउंड लगाता वो गया। बाबा जी हाँ जी, क्या सुन, एक मिनट, कल को क्या यहाँ तरपाल लगा दे, हम खत्म कर देंगे। यार एक मिनट, मसला तरपाल का सिर्फ। मुल्तान साहब कल आए हैं, अच्छा कल राउंड पे आए हैं कमिश्नर मुल्तान साहब, ठीक है। मुल्तान कल आए हैं, शाम के टाइम असर के टाइम आए हैं, ठीक है। गाड़ी में से बाहर नहीं निकले। कल की गर्मी में कमिश्नर साहब आए हैं, गाड़ी से नहीं उतरे, गाड़ी से नहीं उतरे वो, इतनी उनको गर्मी महसूस हो रही थी। फिर राउंड लगाओ तो पैदल लगाओ, 1 बजे आओ। ये हमारा 8 लाख रुपए ऊपर दिखाएं जरा कैमरे से, 8 लाख रुपए खर्चा हुआ है। ये फोल्डिंग तरपाल है, फोल्डिंग तरपाल भी नहीं लगाने देते। रात शाम के टाइम हम खोल देते हैं ताकि यहाँ पे हवा है, ठीक है ना। जो कमिश्नर पहले आता है उसने कहा फोल्डिंग तरपाल ठीक है, ये भाई आते हैं यहाँ आगे उतार जाते हैं। आप बताएं ना हम क्या करें इसके अंदर, ठीक है ना। आप चले हमारे साथ बोर गेट, हरम गेट, वहाँ सारे छाबे भी लगे पड़े हैं, हर चीज़ लगी पड़ी है। ये आप आगे चले गए हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठ के। इनको चाहिए कि दिन में कल आते पैदल धूप के अंदर ही, क्यों नहीं है। नाज़रीन, हुसैनागाई बाज़ार के अंदर तजावज़ात ऑपरेशन जारी है, इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो है हुसैनागाई के अंदर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और इस वक्त जो है वो तजावज़ात को हटाया जा रहा है। खान साहब, चौक बाज़ार पहुँचने वाले, इससे आगे भी जाएंगे सर? यहाँ तक तो कर लें। अब ये देखें, पुख्ता दीवार बनाई थी, उसके ऊपर सामान लगाते थे जी, मैंने उखड़वा लिया। थी सर दुकान? जी सर, पुख्ता तामीरात ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ, परेशान कर रहे हैं, धूम में बैठे जाते हैं यहाँ पे। आप चले, दीवार भी बनाते हैं, अगर वो हटाएं तो ज्यादा नहीं बनाते हैं। कुछ बोर गेट नहीं जाते, आगे शेख ताहिर का इलाका वहाँ नहीं जाते, ये चौक बाजार में आते हैं। यहाँ पे बदमाशी होती है, आगे नहीं जाते, सीधी बात है। आगे कभी भी नहीं गए, जब भी आए यहाँ तक ऑपरेशन होता है, आगे नहीं जाते। हर जगह से आ रही है कि सिर्फ चौक बाजार प्यारे बच्चों को रिजो कर रहे हैं। एक को तो साफ कर लें, इसके बाद नेक्स्ट मेरी जितने भी लिंक हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कह रहा हूँ, कोई हम ये नहीं देख रहे, सबको एक आंख से देख रहे हैं। बच्चों की रोजी कर रहे हैं, बोर गेट तक कभी भी नहीं गए। वो कहते हैं पहले इस बाजार को साफ हर दफा इसी बाजार में ऑपरेशन खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाते। पता नहीं पावर उनके पास क्या है। मेरी बात सुने, आपकी ऊपर आपकी ईद आ गई थी, आपने खुद टाइम मांगा था तमाम ताजरों ने, आप काम चालू हो गया। नहीं गए, बोर गेट, हरम गेट, काले मंडी कभी नहीं गए। हमारा बाजार निशाने पर है। वली मोहम्मद की मस्जिद तक है, वली मोहम्मद की मस्जिद तक है जी। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। सराफा बाजार तो हमने कर लिया, दोबारा जब यहाँ कर रहे हैं वहाँ भी करेंगे हम दोबारा, वहाँ भी होगा। हमारे बाजार में होता है और कहीं नहीं होता। फोकस इनका यही है, सिर्फ चौक बाजार। यहाँ टहल मंजूर कराई है, वो नहीं लगाई। तीन तरह की टहलें तो कहते हैं यहाँ पंखे लगेंगे, बेंच पता नहीं कब लगेंगे, कुछ भी नहीं होता। सब हवाई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता। अभी शदीद गर्मी थी, ये लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब इनका टाइम निकल जाता है, ठंडे टाइम ही आते हैं। इधर ठंडे टाइम आ गई, है, यहाँ पे जाना जुल्म करते हैं। आप लोग धूप में आए, आपको अंदाजा हो कि धूप का यहाँ पे क्या यहाँ कोई घाघ नहीं चल सकता। असल में ज़रूरत है बोर गेट बाजार में। अच्छा, वहाँ यहाँ बोर गेट बाजार में इतना तंग बाजार है, औरत के साथ औरत, जेब कुतरियाँ, वहाँ जो है ना बहुत लोगों का नुकसान होता है। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ काम है वहाँ जो है ना। ये तो 50 फुट का बाजार है, ये कोई छोटा बाजार है? वो इतने से बाजार है। अवजात कायम होने लगे तो 50 फुट 100 फुट भी छोटा नहीं है, यहाँ इतनी कुछ भी नहीं है। असल ज़रूरत वही है, वो इतना सा बाजार है। वहाँ जो है वहाँ असल में वो बड़े लोग हैं भाई, उनका जो है ना वहाँ हाथ डाल नहीं सकते। हमेशा जहाँ शरीफ लोग होते हैं वहीं हाथ डालता है। और इस वक्त तजावज़ात ऑपरेशन जारी है और हुसैनागाई चौक बाज़ार अंदर जारी है और जामिया मस्जिद वली मोहम्मद तक जा रहे हैं। और इस वक्त ऑपरेशन को मदर ख़ान लीड कर रहे हैं और मदर ख़ान इस वक्त जो है वो अपनी जीप में बैठ गए हैं। खान साहब, वली मस्जिद आई है, लोग कहते हैं वली मस्जिद तक ऑपरेशन होता है, आप भी जीप में वापस? सर मेरी बात सुने, मैं जीप में बैठ गया हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं ऐलान नहीं कर रहा जीप में बैठ के, ठीक है ना। इन्हें साथ साथ हम हिदायत भी करते हैं कि ऐसे करें काम। जी हाँ, साथ साथ उनको बिल्कुल। ये सारा ये ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं ऐसे बातें करके। अगर आपने रुकावट को ऑपरेशन करते रहेंगे
और तमाम बाज़ारों का करेंगे। हमारे लिए तमाम बाज़ार एक जैसे हैं। वो कह रहे थे वो शेख तैयार है, मैंने आज तक मिला भी नहीं हूँ शेख तैयार कौन है। कौन साहब है? ठीक है ना, मुझे पता ही नहीं है। ये सिर्फ रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ नहीं, ये है कि पहले एक बाजार को क्लियर किराई की है, 2 जगह पे की है, वहाँ पे उन्होंने मुकम्मल हमें रोकने की कोशिश की है कि ये ना कि पहले एक बाजार को 100% क्लियर कराया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। सर गवर्नमेंट एक आंख से देख रही है सबको। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, गरीबों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इस हुकूमत ने गरीबों का जीना माहौल कर दिया है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाना उनके लिए मुश्किल का हो गया। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। तो तजावजात बना रहे हैं, अगर उसके तजावजात हटाई जाए तो बद्दुआ उसकी नहीं लेनी चाहिए। उसकी बद्दुआ यहाँ 50-50 साल से लोग बैठे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, उनको बेरोज़गार करा जा रहा है, बद्दुआ ही ले जा रहे हैं। यहाँ कोई ये तरपाले उतारना, कोई तरपालों के ऊपर कौन सी ट्रैफिक चलती है जो ये तरपाले उतरवाते हैं? ये मरियम साहिब को गवर्नमेंट की रेट, गवर्नमेंट की क्या रेट है? गवर्नमेंट ये तरपालों के ऊपर कौन सी ट्रैफिक चलानी है उसने? ये तरपाले औरतों ने, खवातीन ने, बच्चों ने, इतनी गर्मी के अंदर खवातीन ने, बच्चों ने गुजरना होता है, तो इतना मुश्किल है उनके लिए गुजरना। ये होश के नाखून ले, होश के नाखून। मज़ीद भी आगे जाएंगे और आगे भी बात करेंगे तजावजात ऑपरेशन के हवाले से। इस वक्त तजावजात ऑपरेशन जारी है और ये वली मोहम्मद मस्जिद तक पहुंचने वाले तजावजात ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये सही नहीं हो रहा है। आवाम यहाँ पर फिरती है, आवाम आती है, धूप हो रही है यहाँ पर बहुत, रात कैसे खड़ा होगा? भाई साहब ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो, एक लिमिट की लिमिट पे हो। ये देखें ना, अब तरपालें हटा रही हैं, इतना गर्मी है, इतनी शिद्दत है, लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हुकूमत को देखना चाहिए। यहाँ पंखे भी अब लगा रही है, आपको बैठने के लिए बेंच भी लगाई। ठीक है, वो सहूलत मुहैया करेंगे, लोग जो है ना इस पे अमल करेंगे, फिर तरपाले नहीं लगेंगे। हुकूमत सहूलत। ऑपरेशन हो रहा है। ये ऑपरेशन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे ये गरीब हैं, मेहनत ताजी वाले हैं, इनका जो है ना थोड़ा सा इनका मुस्तकबिल यानी नेमुल बदल दिया जाए। इनको क्या नेमुल बदलूं? इनको कोई ऐसी जगह स्प्रेड दी जाए कि ये जो है ना अपना, ताकि मेहनत कशी करके अपने रिस्क के हलाल कमाएं। सहूलत चीज़ें कारोबार, ताकि अब देखें 6 महीने हो गए आज तक यही हो रहा है। नहीं आपको अच्छा लग रहा है तजावजात ऑपरेशन की वजह से? रोड जरा खाली खाली है, सर खाली है, ठीक है, खूबसूरत लगता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सहूलतें दें। 6 महीने हो गए आज तक उस पर अमल ही नहीं हो सका। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, मतलब कि वो अपना क्या सहूलतें हों। देखें अगर दुकानदार अपनी लिमिट में बैठेगा, छापे वाला है अपनी लिमिट में बैठेगा, तरपालें ये हुकूमत सहूलतें देगी, पंखे वगैरह लगा कर देगी, वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल जी, सहूलतें भी वक्त के साथ साथ ज़रूरी हैं। उनका कहना है कि जो तजावजात स्टेशन के पास क्या कहते हैं जी, क्या हो रहा है? क्या कहना है? हम तो कहते हैं अमल करें, जो भी करें। आपकी तो दुकान अंदर है, हदूद में रख के दूसरों को देख के हमें भी मजबूरन बाहर आना पड़ता है। ऑपरेशन ठीक है, होना चाहिए। देखो जी, हम तो कहते हैं अमल दरामद कौन कराएगा? आज हो गया और कल फिर पाकिस्तानी कौम को अमल दरामद कौन कराएगा? पहले ये वो कैसे अमल दरामद होगा? नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता। कोशिश तो कर रहे हैं। 60 साल की उम्र है, मैं 16 साल में बाजार में रह रहा हूँ, 45 साल हो गया। नहीं हो सकता 120 साल के जब आप हो जाए तब कोई अमल। हाँ, इससे बेहतर है अल्लाह पाक हमें, इससे बेहतर है अल्लाह पाक हमें उठा ले बेहतर। मेरे जानी जब रिश्वत का बाजार जब गर्म है तो किस तरह होगा? अमल दरामद तो होता नहीं है। बात ये है जी, आप बाजार आए हो, खुला आपको अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा? अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, तजावजात हटनी चाहिए। खूबसूरत देखे ना, ये बिल्डिंग्स पहले जब आप तरपाले लगाते थे, तजावजात होती थी, ये नज़र नहीं आती थी। ये मुल्तान की सियाह खूबसूरती है, सियाहत। अब आप आए, आपको कोई मसला हुआ है? वो कहते हैं साथ होते हैं 2 या 3 बच्चे। बात को ज़रा समझें, वो तो यहाँ से हुसैना गई से चलती है, पानी 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 करते आती है। गर्मी में पाकिस्तान में यहाँ पानी तो है नहीं। पार्टीशन से पहले जब वो हमने बड़ों से सुना है, यहाँ सबीलें होती थी। अच्छा, वो कहते हैं कि सरकार जो है ना यहाँ पंखे भी लगा रही है और यहाँ बेंच भी रख कर दी। सुबहान अल्लाह, ये पाकिस्तान है भाईजान। नहीं लगाते पंखे, क्या एसी लगवा के देंगे यहाँ की? ये कुछ नहीं होता भाईजान। सारी बातों पर सुबहान अल्लाह कहा जा रहा है। जी तो नाज़रीन, ऑपरेशन जो है वो हुसैना गाई के अंदर जारी है और इस वक्त मस्जिद वली मोहम्मद तक जो ऑपरेशन पहुँच चुका है, जहाँ पर ताजरों का कहना है कि यहीं तक ऑपरेशन होता है। खान साहब वली मस्जिद तक पहुँच गए हैं। देख लिया आपने, क्लियर है। आपके साथ मेरा कोई टाइम नहीं था, अब मैं तो ऑपरेशन में था, आपने मुझे आके रोका है। और लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। क्या ताजरों के जी? ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने पूरे कर दिए और पूरे कर रहे हैं। इनके नॉलेज में सब कुछ है। यहाँ पे टफ टेल लग रही है, नई
ऊपर हम इनको छत भी देंगे अपनी बना के खूबसूरत किस्म की, ठीक है ना। वो डिज़ाइन अप्रूव हो रहे हैं और कुछ हो गए हैं। और ये डी साहब कल परसों भी विजिट कर गए हैं यहाँ पे, ये हमारे साथ तामन करें, ये फटी हुई तरपालें न लगाएं यहाँ पे। मौका ताजिरों को पेश किया, वो आगे से कहते हैं सुबह बात सुने जी, इस बाज़ार में आपकी बहनें भी आती हैं, हमारी बहनें भी आती हैं, माओ भी आती हैं यहाँ पे। अगर ये कुशादा होगा, खुशहाल होगा, इनका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और आगे जो पथारे वाले बैठे थे काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गए हैं। आपने देखा है बाज़ार के अंदर, हमने किसी को बताया भी नहीं था, आप खुद ही इन हुए हैं उसी वक्त। 2 दिन पहले भी रात को हमने ऑपरेशन किया है 2 बजे तक यहाँ पे। अब ये देखें इन्होंने ये बना लिया है, ये बना लिया, मैं इसको गिरवा रहा हूँ आगे। मेरी ACCT साहब से और DC साहब से, कमिश्नर साहब से अपील है, हम दुकानदारों को तरपाल लगाने की जाए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके तरपाल लगा के दिए जाएँ। गर्मी बहुत है, लोगों को आने के लिए बड़े मसाइल हैं, दुकानदारों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके ये तरपाल का, ये 6 महीने हो गए बड़ी तंगी में है, मेहरबानी करके जितने हो सके। गाहक नहीं आ रहे गर्मी से बहुत, अब हमारा काम शुरू है, मेहरबानी करके। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने दिखाया कि हुसैनागाई के अंदर तजावज़ात ऑपरेशन की सूरत हाल, ताजरों से भी बात की, इंक्रोचमेंट टीम से भी बात की, और हुसैनागाई के अंदर जो ऑपरेशन था उसको भी दिखाया। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर तजावज़ात ऑपरेशन एक बेहतर इनिशिएटिव भी है हुकूमत का, मगर वहीं पर ताजरों के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको तरपाल लगाने की इजाज़त दी जाए, उनको कुछ सहूलियात भी दी जाए, तो ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब भी वो समझते हैं। वरना होता ये है कि एक रोज़ ऑपरेशन होता है और अगले रोज़ दोबारा से जो है वो तजावज़ात कायम कर ली जाती है। इसका हल ये है कि ताजर बरादरी भी और इंतज़ामिया भी मिल बैठ कर एक फ़ैसला करें और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और अगर कोई इसकी फिर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।